अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वक्त वर्जीनिया में एक पाकिस्तानी अपने भाई हैं उनके फार्म हाउस में मौजूद हूं और आपको ये फार्म हाउस दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे वर्जीनिया में अमेरिका में रह के भी जो देसी टच है वो मौजूद है। और जब कभी हमें यहाँ पे अपना फार्म हाउस का मज़ा लेना होता है या इस तरह की जो नेचर इंजॉय करनी होती है तो यहाँ हम इस फार्म हाउस में आ जाते हैं। तो यहाँ के जो मालिक हैं अजमल खटक साहब वो भी इस वक्त मेरे पास मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और अगर मैं आपको इस फार्म हाउस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, मज़ीद तो उनसे थोड़ा सा पूछ लेंगे, लेकिन अगर मैं इसका मुख्तसरन बताऊँ तो ये जगह जो है तकरीबन 32 एकड़ पर मुश्तमिल है। और इसके ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अरेंज की हुई हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्जीनिया में मौजूद है ये फार्म हाउस वाशिंगटन डीसी से भी नज़दीक है। तकरीबन आप कह लें कि कोई 40-45 मिनट की ड्राइव पे होगा मैक्सिमम। और इसके अलावा वर्जीनिया में के जो 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 सिटी है पास वो भी इसके करीब ही है। तो ये फार्म हाउस मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ का मरकज़ बना रहता है। और ये शाह साहब जो हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से यहाँ पे रौनक लगी रहती है। अब मैं थोड़ा सा शाह साहब से बात करता हूँ और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं इस फार्म हाउस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कैसे? ठीक ठाक खैर जी। ठीक, शुक्र अल्लाह का। तो आज इस फार्म हाउस पे आना हुआ है मेरा और यहाँ पे देख के काफ़ी खुशी महसूस हुई है। तो शुक्रिया। आप इस फार्म हाउस के बारे में अगर थोड़ा सा बताना शुरू करें कि कब आपने ये जगह खरीदी और कब आपने शुरू किया और आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? मेरा नाम अजमल खटक है, मैं केपीके से बिलोंग करता हूँ। ये तकरीबन 12 साल हो गए इसको शुरू किया हुआ है, शौक की वजह से। यहाँ पे शुरू किया था शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए। फिर साथ साथ में हमने ईद वगैरह का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह अभी ये वर्जीनिया मेरीलैंड का सबसे बड़ी जगह है जो कि लोग फैमिली के साथ आके यहाँ पे ईद मनाते हैं और एक माहौल बना होता है। मतलब कि सारे फैमिली यहाँ पूरा दिन गुजार लेते हैं, यहाँ पे खाने खाने बनाते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते थे। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक जगह बनी हुई है, जो हमें भी खुशी हो जाती है कि लोगों के लिए एक जगह बनी हुई है, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ में शूटिंग रेंज भी है यहाँ पे, तो शूटिंग रेंज भी चलती रहती है, शौक शौक से करते हैं। और मेरा खुद जो है ना शौक है शिकार करने का, हंटिंग का। तो अभी आजकल डियर सीजन शुरू हो चुका है, डियर सीजन चल रहा है, तो फिर हंटिंग वगैरह भी साथ करते हैं। तो फिर लोग, जो कम्युनिटी वाले लोग थे, वो अक्सर आते थे कि हमारे लिए एक यहाँ पे क्रिकेट मैच बना दो। माशाल्लाह वो भी 3-4 साल लगे आजकल आचर करते, लेकिन वो तैयार हो गया है। वो टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है, आज भी मैच हो गए थे, कल कल भी होने वाले मैचेस। माशाल्लाह भी बहुत सारी टीमें, पाकिस्तान के, इंडिया के, अफगानिस्तान के, श्रीलंका, लोकल टीमें, बहुत सारे लोग आए वहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह भी खेल रहे हैं। तो आपने तो बुनियादी तौर पे ऐसा लगता है कि सबको जो जो अपनी तरफ के जो सारे ममालिक हैं सारे उनको इकट्ठा करने का यहाँ पे बंदोबस्त कर रखा है। और ताकि सब इकट्ठे मिलजुल के यहाँ पे रहें और उनको बिल्कुल भी किसी किस्म का जो है वो गैर या अजनबी माहौल यहाँ पे महसूस ना हो। माशाल्लाह जो भी बंदा यहाँ पे आता है तो वो बड़ी अच्छा महसूस करता है और बड़ा खुश हो जाता है। कहते हैं कि इस तरह जगह तो बहुत सारी, लेकिन इस तरह जगह उसको कह हमें कभी नहीं मिली, जो इतना अपना ऐसे कि अपनी जगह पे है, अपनी जगह ऐसा माहौल। तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। कहीं भी के बहुत सारे अरब से लेके सारे मुसलमान और लोग भी आते हैं, तो लोग एंजॉय करते हैं। और उनकी खुशी में जब खुशी देखते हैं तो हमें हमें भी खुशी हो जाती है कि चलो, हम जब तक हम हैं, किसी को तो हमारी वजह से भी खुशी मिल रही है। तो लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि अपने जो बिलखसूस अपने इलाकों के जो अपने मुल्कों के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। और अपने मुल्कों से मेरी मुराद यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अरब मालिक जो भी उस तरफ से लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं और इस तरह के नेचर को इंजॉय करते हैं वो यकीनन यहाँ पे आके मेरा ख्याल है कि खुशी महसूस करते होंगे। और आपने दूसरी तरफ शूटिंग रेंज भी बनाई हुई है, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो असला के कंपटीशन है, मुकाबला जात हैं वो होते हैं। और उसके अलावा वैसे भी आप उसकी जो है वो शूटिंग के अगर किसी ने वहाँ पे करनी हो तो वो आप करवाते हैं। शूटिंग रेंज, ये मेरा शौक है। एज पठान हमारे खून में है शिकार करना, शूटिंग रेंज करना, तो ये रखा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जैसे हमारे लोग पाकिस्तान में या वहाँ पे
शूटिंग यहाँ पे स्पोर्ट्स यूज़ होता है, मतलब ये गन ये नहीं कि इसके लड़ाई के लिए होता है, झगड़े के लिए होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे शूटिंग कंपटीशन करते हैं, तो सब सब लोग होते हैं, हर कंट्री के लोग होते हैं, और एक गेम जैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि लोग पाकिस्तान वगैरह में हवाई फायरिंग करते हैं खुशी में, लेकिन अपनी खुशी को फायरिंग तो आप कर लेते हो, लेकिन वो गोली कहीं ना कहीं गिरती है। तो जहाँ भी गिरेगी खुदा न खास्ता वो जिस रफ्तार से आसमान की तरफ जाती है, उसी स्पीड से वो नीचे ज़मीन पे आती है। तो खुदा न खास्ता किसी को गोली लग जाती है तो वो बंदा उससे मर सकते हैं, और लोग मर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल हवाई फायर नहीं करते, और सिर्फ जो जहाँ पे हमने टारगेट बनाया होता है टारगेट पे शूटिंग करते हैं, उसके लिए हवाई फायर वगैरह हम नहीं करते यहाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चीज़ को इस तरह किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ शौक की हद तक ठीक है। और अब हम इसके अलावा फार्म हाउस की भी सैर करेंगे और देखते हैं फार्म हाउस में क्या। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा। अभी फार्म हाउस दिखाते हैं लोगों को। पे। ये जी इनका स्टार्टिंग पॉइंट है फार्म हाउस का, ये इनका बोर्ड है, शाह फार्म ईद मुबारक। और यहाँ से शुरू होता है फार्म हाउस, उसके बाद ये शुरू में इनका अपना घर है जहाँ पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और इसके बाद इसके पीछे सारी जगह है जो तकरीबन 32 एकड़ पे मुश्तमिल है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। और वो अभी आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। ये जी अब हम आगे जा रहे हैं, और ये जो सामने सुर्ख रंग का कमरा नज़र आ रहा है, इसके अंदर इन्होंने जानवर वगैरह रखे होते हैं। देखते हैं कि जानवर अंदर मौजूद हैं या नहीं। और इसके अलावा ये दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये सब इनकी जगह। और वो सामने दूर एक नज़र आ रहा है कमरा जहाँ पे इनका शूटिंग रेंज वगैरह है, वो भी आगे रास्ता पता नहीं खुला हुआ है उसका या नहीं। तो लेकिन फ़िलहाल ये जानवर देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे हैं। अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। ये अंदर जाके देखते हैं। अभी अंदर तो इस वक्त कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा मुझे, और जानवर लगता है किसी और जगह पे है। तो उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब मिलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा रास्ता इनके फार्म हाउस का ही है, और ये मैं अगर एक दफ़ा ऐसे कैमरा मार सकूँ सारी जगह। ये जो सामने नज़र आ रहा है दूर जहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, उस जगह इनकी मेरा ख्याल है शूटिंग रेंज है। पहले तो वहाँ पे थी, और उसके बाद जो इन्होंने जानवर यहाँ पे रखे हुए हैं सब वो भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी देखते हैं, और फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। वो जी दूर मुझे कुछ नज़र तो आ रहा, अभी जाकर देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ है। ये जी हम जानवरों तक पहुँच गए हैं, और ये देखें सामने गाय नज़र खड़ी हुई हैं, और उसके साथ भेड़ें नज़र आ रही हैं, और बकरियां, भेड़ें और गाय इस वक्त लगता है हमें मिलने के लिए हमारे पास चलती आ रही हैं। और जानवर इस वक्त मज़े से खुले आसमान के नीचे अपना एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनकी मौजें हैं। किसी किस्म की तंगी का सामना नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर नहीं है बंद। यहाँ पे इनको जो इनका खुला अपना लाइफस्टाइल है ज़िंदगी का, उसके मुताबिक इनको ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है। ये देखें, एक दफ़ा मैं फिर दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शाह साहब ने यहाँ पे कितना प्यारा जो माहौल बनाया हुआ है। ये वाली जगह दूर से नज़र आ रही थी, जिसके बारे में मुझे शक था कि ये शायद शूटिंग रेंज के तौर पे इस्तेमाल होती है, जैसे उन्होंने बताया था। और वो शक यहाँ पे आके जो है वो यकीन में बदल गया। अगर मैं दिखा सकूँ, ये नीचे इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के कारतूसों के और गोलियों के जो खोल हैं वो मौजूद हैं, और इधर ही शाह साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के फायरिंग के मुकाबला जात करवाते हैं। और उसके अलावा वैसे भी अगर आप यहाँ शौकिया तौर पे आके तो फायरिंग वगैरह करना चाहते हैं सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए, निशानेबाजी के लिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के खौल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि यहाँ पे उनके पास लाइसेंस है,
और यहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसको करवा सकते हैं, और यहाँ पे आके आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे अगर करना चाहें या शौक़ के तौर पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सारा इन्होंने अपना पिकनिक जोन भी बनाया हुआ है, और इस तरफ भी जो मैं बात कर रहा था जानवरों की भीड़ वगैरह नज़र आ रही हैं। और देखिए जी, इन्होंने वाकई जंगल में मंगल बनाया हुआ है। इसके बाद आप किसी और तरफ जाके देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या है। ये भी सारी इनके फार्म हाउस की जगह है, और ये सारी चीज़ इनके फार्म हाउस में मौजूद है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे बने हुए हैं। इधर भी अंदर शायद इन्होंने अपनी कोई मशीनरी वगैरह रखी हो। अब इस तरफ तो मैं नहीं जाऊँगा, अभी इधर से आहिस्ता आहिस्ता वापस होते हैं। लेकिन ये सारी जगह जो है ना दूर तक इनकी जगह ही है। और ये सारी देखिए खुली जो ज़मीन यहाँ पे मौजूद है। और इधर जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि ईद वाले दिनों में आके लोग यहाँ पे टेंट वगैरह लगाते हैं और अपनी जो पिकनिक है वो मनाते हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि उस तरफ उनके घर के पास और क्या मौजूद है। क्योंकि बाकी तो सिर्फ इनकी जो तमीरशुदा जगह या जानवर वगैरह वो तो इधर तक ही हैं। बाकी इनकी ज़मीन जो है वो उसी तरह पड़ी हुई है। उसके ऊपर शायद इन्होंने कोई फसल वगैरह थोड़ा दूर फासले पे जाकर लगाई हो। लेकिन जो बुनियादी जगह शुरू में वो ये वाली है जो मैंने आपको दिखाई है, ये जानवरों समेत ये सारी जगह। ये जब वापसी की तरफ को मैं जाना शुरू हूँ, ये वजह से बताया था पहले, ये वो वाला कमरा जिसके अंदर इन्होंने जानवरों को रखा होता है। और अभी इस वक्त वो बाहर हैं जो मैंने दिखाए हैं। और ये आगे से मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनकी कार्ट गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। और इनके अंदर बैठ के तो अपने फार्म हाउस की सैर भी करते हैं, और इसकी वजह से इनका फासला भी कम हो जाता है और वक्त भी बच जाता है। और इसके अलावा ये इन्होंने आगे से अगर मैं दिखा सकूं कि अपने घर के पिछले तरफ बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई हुई है, जहाँ पे जाके बच्चे जो हैं वो इंजॉय करते हैं। तो ये सामने नज़र आ रही है जगह, जहाँ पे बच्चों को खेलने की भी जगह मौजूद है। जिस तरह हमारा आज अमेरिका में मौजूद एक देसी फार्म हाउस का दौरा जो है वो मुकम्मल हुआ, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये फार्म हाउस वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। मैंने कोशिश की है कि कम वक्त में जिस हद तक मैं इसको कवर कर सकूं वो करूं। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।